जय हिंद। अब थोड़ी सी कुछ बात बनी, राइट? मैं अपनी हर बात जो है, अपनी हर टॉक जो है वो दो बातों से शुरू करता हूँ। पहली जय हिंद, और दूसरी एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? और जो न्यू एज मदर्स हैं वो हर बात में बच्चों को फ्यूचर रेडी करती हैं, ज्ञान देने की कोशिश करती हैं। तो मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और बोलती है, मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और बोलती है बिटिया को कि जब भी तो कोई उल्टा काम करते हैं, जब भी तुम मुझे तंग करती है, जब भी तुम मुझे परेशान करती है ना, मेरे कुछ बाल सफेद हो जाते हैं। अब जो बिटिया थी वो भी न्यू एज थी, उसने थोड़ी देर में सोच के बोला, अच्छा मम्मा आप समझ आ गया नानी के सारे बाल सफेद क्यों। इसी बात को दूसरे नजरिए से देखते हैं। The same little girl goes to mom and says, Mom, your hair are graying. What's the reason? And the same what happens? The same mom says कि जब भी तो कोई अच्छा काम करती है, जब भी तो कोई बढ़िया काम करती है, तो मेरे कुछ बाल सफेद हो जाते हैं। Now what happens this time? The same little girl hugs her mom and says, Mom, I'm so proud of you कि आपकी अच्छी सोच की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आज नानी के सारे बाल सफेद हैं। सेम सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बात मैं क्यों करता हूं पिछले 22 सालों से, हर टॉक में, हर सेमिनार में, हर वर्कशॉप में, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे मेरे माँ बाप से क्या मिला है, मुझे सोसाइटी समाज से क्या मिला है, मुझे मेरे देश से क्या मिला है, विच इज रिस्पेक्टफुल। अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम आने वाली सोसाइटी को आने वाले, so I would urge you all, just appreciate them in their absence the way they must have felt to be appreciated here. एक बार जोरदार सेलिब्रेट करेंगे हम सबके लिए। And second important thing, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि मेरे को जब मुझे एप्रिसिएशन मिली तो मेरी जिंदगी में क्या खूबसूरती है। अगर हम छोटी सी बात भी करें ना, जस्ट इत्तेफाक की, द गर्ल हु वाज सिंगिंग हियर एंड द बॉयज हु वर प्लेइंग ऑल दीस इंस्ट्रूमेंट्स, उनको भी इस लेवल पर पहुंचने के लिए एप्रिसिएशंस कम मिली होंगी, रिजेक्शंस ज्यादा मिले होंगे। यस और यस, लेकिन उन थोड़ी सी एप्रिसिएशंस ने उनको यहां पर पहुंचाया और आपके दिलों में वो राज करके गए। यस और यस, राइट? सो लेट्स सेलिब्रेट फॉर देम अगेन वंस अगेन। वी विल गुड सेलिब्रेशन because I strongly believe in praising people, and this talk is all about praising and how the journey from praise leads to performance and ultimately brings excellence in our life. तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो जिंदा हैं? आधे वाले नहीं, पूरे जिंदा हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो अगर आप जिंदा हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है, किस चीज की प्रेस करनी चाहिए, किस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग जिंदा हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सेलिब्रेट करेंगे कि हम लोग जिंदा हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट करना अपने लिए। लॉन्गर द सेलिब्रेशन, लॉन्गर द लाइफ, स्ट्रॉन्गर द सेलिब्रेशन, स्ट्रॉन्गर द लाइफ। नाउ द डिसीजन इज इन योर हैंड। Okay, why did you stop? I told you this is your life, your decision. But this is what happens between the age of 15 to 25. 15 से 25 साल के बीच में हमारे साथ यही होता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कमाल करने का सोचते हैं और कोई ना कोई नेगेटिव फोर्स आती है और बोलती है रहने दे, तुझसे नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना बंद कर देते हैं। तो मैं कौन होता हूँ आपकी जिंदगी में टांग अड़ाने वाला? एक बार फिर से सेलिब्रेट करो ना। कि मैंने बड़ी कोशिश की, आप 25 से 35 के बीच में पहुंच गए, नेगेटिव फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हुई, लेकिन आपने कहा भाई साहब कुछ नहीं होने वाला ना, वी हैव अंडरस्टूड कि दिस इज माय लाइफ। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली फिर नेगेटिव फोर्सेस जीत गई, आप लोग फिर सेलिब्रेशन करना बंद कर दिया। दिस इज लास्ट टाइम, दिस इज लास्ट टाइम। Let me see how you celebrate your life. Let me see how you appreciate your life. और इस बार हिंदी में बोलूंगा, जितनी लंबी होगी ताली, जीवन में उतनी ही लंबी होगी खुशहाली। तो आपको कितनी लंबी खुशहाली चाहिए? Decision is in your hands. You are.
हमारे टाइम में बहुत जबरदस्त बोर्ड एग्जाम्स में क्या जो मैंने शायद 20 मिनट में कर रहा था, मुझे लगता है 3 मिनट में हो गया। You have got the message, right? This is your life, your decision. अब जो है उसके बारे में बात करते हैं कि मैं इस लेवल पे कैसे पहुंचा जहां पे मैंने लोगों को 3 मिनट में इंस्पायर कर दिया टू टेक गुड कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। उसकी कहानी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 10th क्लास में था, 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम था। हमारे टाइम में बड़ा प्रेशर हुआ करता था कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं एग्जाम जो रिजल्ट होता है ना, स्कूल रिजल्ट लेने नहीं गया, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि क्या होने वाला। लेकिन फिर भी मम्मी ने प्रेस किया, प्रेशर दिया कि नहीं जा, कुछ तो पता कर क्या होगा। जब मैं रिजल्ट लेकर आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, और मैंने अपनी मम्मी को दिखाया कि मम्मी मेरी कंपार्टमेंट आ गई है। मेरी मॉम ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दिस इज गुड। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज दिस गुड? कहते तू एक बारी में ना एक ही काम ढंग से कर सकता है, इस बार एक ही सब्जेक्ट है, आराम से पास हो जाए। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि यस यार मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से जर्नी जो है ना आगे चलती रहती है। तो मैंने ओवर द लास्ट 22+ ईयर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अदरवाइज कॉलेजेस में, जहां पे भी सेमिनार दिए हैं, जहां पे भी मैंने बात की है, तो मुझे एक चीज समझ आ गई है कि किसी की भी जिंदगी में अगर थोड़ी सी तारीफ मिल जाए, अगर प्रेज मिल जाए, अगर एप्रिसिएशन मिल जाए, तो उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं यहां पर कुछ भी नहीं करने आया, कुछ भी बोलने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सबकी तारीफ करने के लिए। आप लोग कमाल हैं, मैं भी कमाल हूं, जो भी लोग मिलते हैं कमाल है, क्योंकि आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जितने भी यहाँ पे हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी के, अदरवाइज अभी भी भांजे रहे होंगे, भतीजे रहे होंगे, भांजी रहे होंगे, छोटे भाई बहन रहे होंगे। यस और यस। एंड जस्ट इमेजिन अ सीन, there is a small little boy, your bhanja, bhatija or somebody, who looks at you and says, Chacha, look at me, and I'm going to jump. And what happens? The little boy jumps. Wow. What do you say? क्या बोलोगे? 3-4 साल के बच्चे ने जंप मारी, बड़ा आपके सामने परफॉर्म किया, क्या बोलोगे आप इसको? नहीं, आप बोलोगे कोई नहीं, 3 साल का बच्चा ऐसे ही करता है। नहीं, नो, बिकॉज यू नो इट, कि आप उसकी तारीफ करते हो। आपने कहा वाह क्या बात है, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? The same boy says, चाचा ये तो कुछ भी नहीं था, अब देख, and he jumps again, and the jump is a little better than the jump last time. And now what happens after that time? Again he says, चाचा अब देख, अब बच्चा कहाँ पे, छत पे खड़ा है, चाचा right? The performance is actually going too high, right? But still, coming back. So first thing first is what? We must understand the most powerful thing on this earth which is missing. क्योंकि मैं दिल्ली में जब कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, दिल्ली की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ because I belong to Delhi right now. दिल्ली में हम जा रहे होते हैं, कार में आप बैठे हो, साइड में देखते हो, लेफ्ट में देखते हो, लोगों की शक्लें उतरी हुई है, बुरा हाल। और मैं एक चीज वैसे भी बोलता हूँ, the longer the car, the bigger the car, the longer the face. So क्योंकि सबको किस्तें देने की भी टेंशन बहुत ज्यादा ना, राइट? सबकी उतरी हुई शक्लें देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा यार मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि राइट में, लेफ्ट में जो भी कार वाला उनको बोला वाह गुड कार, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। और लोग क्या से देखते हैं मेरी तरफ, मालूम आपको? The reason is very simple, very basic. Reason is कि लोगों को अब लगता ही नहीं है कि कोई हमारी तारीफ करेगा। अगर आप किसी की तारीफ करते भी हैं, let's say I say somebody, ma'am you are looking wow, मैम क्या आप सोचेंगे मालूम है, इसको पता नहीं किस बच्चे की एडमिशन करानी है। हम फटाफट पीछे सोचना स्टार्ट करते हैं, ये तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि आजकल कोई तारीफ करता ही नहीं जब तक मतलब ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव अहेड, आई विल अर्ज यू ऑल, लुक एट ईच अदर, और एक दूसरे को देख के आपने क्या बोलना मालूम है? आप कमाल है। लड़कियों को थोड़ा सीरियसली मत बोलना। अब आप खुद ही देख लीजिए, या अब आप खुद ही देख लीजिए, आपके कमाल बोलने में दम नहीं है, आपको खुद को शक होगी है भी है कि नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, एक बार थोड़ा सामने वाले को फील होना चाहिए। से इट अगेन टू ईच अदर, आप कमाल है। हाँ, या मेरे को भी आप बोल सकते हो। थैंक यू। राइट, नाउ टेल मी वेरी ऑनेस्टली, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? दिल रखने के लिए बोल दो, अच्छा लग रहा है। आपको भी तारीफ करनी नहीं आ रही है, जस्ट इमेजिन। अब एक काम कीजिए, अब दोबारा एक दूसरे को देखिए और बोलिए कि मैं भी कम नहीं हूं। बोलो। आज के
इसके बाद दोबारा शायद मौका मिले ना मिले, बोलिए एक दूसरे को, मैं भी कम नहीं हूँ। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कैमरा इस तरफ होता और आपकी फोटो ली जाती ना, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू आर लुकिंग ऑल द मोर हैंडसम, ऑल द मोर ब्यूटीफुल। Because the moment you are appreciated, अंदर से एक एनर्जी आ जाती है, अंदर से एक रौनक आ जाती है चेहरे के ऊपर, and that is what is important। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं देखता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इतना सा यही है कि लोग अब वहां पर लोगों ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, और वहीं से सीखने के बाद, समझने के बाद ये टॉक जो है शेप लेने लग पड़ी कि लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में एवरीबडी नोज दैट एवरीबडी हैज टू डू सर्टेन थिंग्स, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द विजन एंड द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी नोज व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग। इट्स जस्ट सिंपली लाइक दिस। इफ आई आस्क यू वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चन, दैट इज कि हाउ मेनी ऑफ यू नो इन दिस हॉल और मे बी इन दिस वर्ल्ड कि कितने लोग हैं जो ये बात कम से कम जानते हैं कि सुबह उठ के सैर करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है? कितने लोग जानते हैं आपके हिसाब से? सेकंड सवाल, दूसरा सवाल क्या है कि आप में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते भी हैं और मानते भी हैं कि सुबह उठ के सैर करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है? अब तीसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि कितने लोग सैर करते हैं। मैं ही हूं जो सुबह उठ के सैर करने जाना चाहता हूं, और मैं ही हूं जब सुबह होती है तो क्या बोलता हूं? एक्सपीरियंस बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रहा है, लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है, लोगों को मालूम है कि उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी नहीं आ रही। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा समझना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही हुई कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि पीपल हैव स्टॉप्ड प्रेजिंग पीपल। क्यों? क्योंकि बॉसेस का सोचना क्या हो गया कि अगर इसको मैं अभी से तारीफ करूंगा इसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेसिक चीज है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट फर्स्ट थिंग इज वन दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि सबसे पहले जिसको अपनी तारीफ करनी नहीं आती है ना, वो दूसरे की तारीफ कर ही नहीं सकता। इट्स सिंपली लाइक दिस, द लैंग्वेज यू स्पीक इज द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। यस और यस? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हमें यहाँ क्या करना चाहिए? रूल नंबर 1 इज सबसे पहले आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि हम अपनी तारीफ करनी सीखें। और जैसे आप अपनी तारीफ करना सीखेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमें क्या बोलते हैं? अपने मुंह में मिट्टू, राइट? सो हम लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे अपनी तारीफ करनी बंद कर दी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी तारीफ कैसे करते हैं? हम सब अपनी तारीफ भी करते हैं। अगर आपने बड़े गांव से देखा हो, आप जब तैयार होते हो तो शीशे में अपनी शक्ल देखते हो। अगर आपको वैसे एक छोटी सी एक्टिविटी करें कि आपने शीशे में शक्लें देखनी है, आपने बिल्कुल रेडी होने के बाद अपने आप को ऊपर से ऐसे देखना है। How many of you will be really inspired कि wow I'm looking good? इसको गलत फहमी वो कह रही हाँ मैं हूं। Can somebody give me the idea कि ऐसा क्यों है कि आपको सच में मजा नहीं आएगा? I need some input from your side. आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, मिरर में कहीं नहीं है, आपने सिर्फ एक अच्छी सी ड्रेस पहनी है और अपने आप को ऐसे देख रहे हो बस। You know why? Because you don't have an eye contact with yourself. क्योंकि आपको एप्रिसिएशन जो है वो सामने की आंखों से इस तरफ आती हुई दिखाई नहीं देती, तो आप कैसी भी ड्रेस डाल लोगे आपको मजा नहीं आएगा। और इसीलिए क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप कहीं भी जा रहे हो ठीक ठाक, आपको लग रहा है कि आप ठीक ठाक हो, फिर भी आपको मालूम है आपकी शक्ल कैसी है, घर से निकला आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे लग रहे हो, फिर भी शीशा, कार का शीशा इतना टेढ़ा था उसमें लग रहा ठीक लग रहा, आपने बाल बुल सेट कर लिए। अगर मैं अपने जैसे 50 साल के व्यक्ति की बात करूं, इसके थोड़ा सा पेट भी बड़ा होता है, जल्दी यूज दिस सैंडो की बनियान पहन के पेट अंदर करके ऐसे शीशे में देखते कहते ऊपर से तो सही लगता है यार, बिकॉज वी लव टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स। until unless we don't appreciate ourselves, nobody is going to appreciate you. This is rule number 1. People appreciate people who love to appreciate themselves. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके लोगों को भाई से excuse me man, मेरे को थोड़ी सी तारीफ करना मेरी, मैं बोले अपने टॉक खत्म कर फिर बाकी बात की करें। Can somebody appreciate me here? आप कमाल हो सर। तू तो करेगा यार, इसको मैंने 500 रुपए दिए, तेरी बात नहीं करना। Anybody, would you like to appreciate me? सर बहुत बढ़िया सर। कैसे? जस्ट बताएं। सर सब एंजॉय कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करना सीख रहे हैं आपसे, तो आप इतना अच्छा थॉट प्रोसेस अगर इनिशिएट कर सकते हैं तो आप कमाल है जैसे उन्होंने कहा। Absolutely right. इसको 500 दिए थे, इसको 1000 दिए। Give him a big hand. So my dear friends, first thing first is people who love to appreciate themselves can only appreciate others because they have a taste for it.
तो आपने क्या करना है आज के बाद? सबसे पहले अपनी तारीफ करनी है। तो अपने एक दूसरे को देख के सिर्फ अपनी तारीफ कीजिए जरा, आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। Say something good about yourself. If somebody wants to be here, speak for a minute, I would love to invite you. But you got to appreciate yourself. तो कईयों की आवाज आ रही है, यार 7 बजे के बाद मेरी तारीफ सुना कर तू बस। मैं उस 7 बजे के बाद की तारीफ की बात नहीं कर रहा। Right? So first thing first is, rule number 1 is appreciate yourself. Otherwise also we do it when we look in the mirror. हम अपने बाल ठीक करते हैं, अपने एंगल्स बना के अपने आप को देखते हैं. That's what is appreciation is all about. Love yourself, appreciate yourself. Second important thing, who is the most important person on this earth for you? Me myself. I me myself के बाद चलो मान लेते हैं. Parents, yes. अगर आपको नहीं मालूम है तो भी मालूम होना चाहिए. मालूम है तो बहुत अच्छी बात है. Parents may be the best person to be appreciated and get appreciation from is your mother. My dear friends, I humbly request, in the corporate world, I'm asking the same thing from you also. आपने आज के बाद जब भी मौका मिले, आज आप घर जाएंगे, hug your mom and don't leave her for a minute or two. बोलने के पैसे निकले, हमने खुद ही इंप्रेशन खराब किया है। But nothing wrong, nothing wrong, nothing wrong. She is the same one. वो पूछ रही है पैसे कितने चाहिए, तो आपको उसको मालूम है कि हग करते हैं और इसको पैसे की जरूरत पड़ती है तभी हग करते हैं. Nothing wrong, but the hug is the hug, right? So second important thing is कि आपकी जिंदगी में जो माँ है, जो मदर है, उसके साथ जितनी आप उसको तारीफ करोगे, क्योंकि मदर्स की बड़ी अच्छी नेचर है. हम कैसे भी हैं, हम कुछ भी उल्टे काम करते हैं, but for her you are the best creation. Yes or yes? Right? So second important thing is, if you really want to get energized, appreciate your mother as much as possible. As much as possible. Third important thing is, wherever you are working, the people you are surrounded with, you must appreciate them. But how to appreciate, that is the question. क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे को लोग बोलते हैं मैं बहुत तारीफ करता हूँ. जैसे अभी मैंने खाना खाया तो with due respect, right? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया. The person who was serving me, I said thank you very much. मजा आ गया यार खाना खा के. आपका नाम क्या है? The moment I asked his name, उसकी जो गाल है वो लाल हो गई. बोले सर, मैंने कहा यार तेरा नाम क्या है? कहता सर मेरा नाम संतोष है. मैंने यार खाना खा के संतोष आ गया. And he was so happy, so happy. People around us must be appreciated. हमने क्या किया है over the years, इस क्वालिटी को धीरे धीरे खत्म कर दिया है. आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास के लोगों की जितनी हो सके तारीफ करें. मेरे पास कई लोग आते हैं, जब मैं उनकी तारीफ करता हूँ तो बोलते हैं सर आपने तारीफ करता है ऐसा लगता है कई बार झूठा है. मैंने बोला फिर? कहता वो झोंकी पर लगता फिर भी अच्छा ही. You understand this? Appreciation is very important. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है. आप लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे बड़ा एसेट जो है वो आपका तारीफ करना है. तारीफ करने की कला है, एक आर्ट है. हाउ टू कॉम्प्लीमेंट पीपल, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू रियली अप्रिशिएट देम. उस चीज को लेके जाएंगे आप. और यहाँ पर जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि अगर इस सीन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है. जस्ट इमेजिन, इज देयर एनीबडी एक्सेप्ट दैट दिनेश सिंह, राइट? इज देयर एनीबडी who has recently bought a new car? You bought a new car? You bought a new car? All the ladies? How about the men, man? Come on. Right? Because मेरा जो example है वो आदमी वाला भाई. Right? Just imagine there is a gentleman who bought a new car. Just imagine. कैसे सीन बना लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट क्लिक समझते हैं सीन को. हस्बैंड जो है वो घर आके बोलता है अपनी वाइफ से कि यार मेरे को लग रहा है बस मेरा वो अप्रूवल हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी तो एक कार ले लेते हैं. तो होता क्या जनरली, हस्बैंड डिसाइड्स टू बाय द कार, वाइफ डिसाइड्स द कलर एंड चिल्ड्रन डिसाइड द मेक. वी हस्बैंड मेक द पेमेंट ऑन, राइट? लेकिन उस घर में सीन क्या हुआ कि हस्बैंड ने क्या किया, उसको समझ आ गया कि वाइफ को कौन सी गाड़ी पसंद है. लेट्स अज्यूम XUV 300 XUV 500 पसंद है और बच्चों को ये वाला कलर पसंद है. गाड़ी डिसाइडेड है, कलर डिसाइडेड है और ऑल ऑफ अ सडन ही थिंक्स कि लेट्स सरप्राइज हिज फैमिली. अदरवाइज हम गाड़ी लेने जाते तो क्या होता, पूरा का पूरा टब्बर सा रहेगा, पूरा का पूरा टब्बर जाता है. लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा यार मैं अपनी फैमिली को ना सरप्राइज करता हूँ. और वो गया शोरूम में, कार उठाई, रिबन शिबन लगे हुए हैं और अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में आया. और उस दिन आपको लगता है कि उसने ज्यादा हॉर्न बजाए होंगे? क्यों बजाए होंगे? ताकि इनको जो क्या बोलते शो ऑफ हंगरी है ना, वो बोल रहा था ताकि सब देखें. दिस इज ह्यूमन नेचर. आपने नई गाड़ी ली होती है ना
तो होता क्या है, शादियों में जब हम जाते हैं ना तो पार्किंग मिले ना मिले, अपनी गाड़ी गेट के आगे लगाने के दिल करता है। यस और यस, जिसका करता हुआ कह रहा आंसर बिल्कुल सही। बिकॉज वी आर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज वी आर लुकिंग फॉर द अप्रिसिएशन, कि लोग देखेंगे कहेंगे। आप अपनी गाड़ी को लेके अपने मोहल्ले में गए, अपनी सोसाइटी में गए, अब अपनी गाड़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा हॉर्न बजाए, लेकिन वहां पर जस्ट इमेजिन किसी ने नहीं देखा, और किसी ने अगर देखा भी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? यू फील बैड। और जिनके चक्कर में हॉर्न बजाना कोई भी नहीं है, बट आप वहां से अपने आप को गैदर अप करते हो, अपने आप को समझाते हो क्या ये तो मोहल्ले के लोग हैं यार, जलते हो कोई बात नहीं, लेकिन माय फैमिली इज माय फैमिली एंड दिस इज द कार दे वांटेड। और आप क्या करते हो, अपने घर के आगे अपनी गाड़ी को लगाते हो और वही रोमांटिक सॉन्ग अपना हॉर्न बजाते हो, तो आपकी वाइफ सुन के बाहर आ जाती है, पैप 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 पैप, और आपकी वाइफ बाहर नहीं है। हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? नो इट्स गोइंग टू से दैट, राइट? उस समय क्या फील होता है? आपको लगता है यार क्या है यार, कुछ मजा नहीं आया। आप गाड़ी वहीं पे लगाते हो, आप अंदर जाते हो, अपनी वाइफ को बोलते हो, डार्लिंग कम ऑन हैव अ लुक, कहते वो सब छोड़ो पहले चाय पी लो। आप फिर भी नहीं सुनते हो, कहते यार समझ नहीं रही है मेरी बात। तो आप उसका हाथ पकड़ते हो, बाहर लाते हो, ये देख एक्सयूवी 500 तेरी पसंद की, कहती वाओ किसकी है? What is happening? The fight is going on. I need appreciation, but that is not happening. And last hit मारने की कोशिश करता है हस्बैंड, कहता है डार्लिंग तू समझती नहीं है यार, the color is of your choice, the make is of your choice, गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है, हमारी है, की लोड पैसी यानी पैसे पट्टे। Same old thing. I need appreciation. कोई तो तारीफ करे यार, कोई तो कुछ बोलो यार, but nothing is happening. So this fight keeps on going and keeps on growing. So my dear friends, keeping the time in mind, मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहूंगा कि मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ। क्यों तारीफ करना चाहता हूँ? क्योंकि टेड टॉक्स में जो ऑडियंस होती है वो आने वाले टाइम के एक्चुअली स्पीकर्स होते हैं। यस और यस। So I really recognize all the amazing speakers जिनको आने वाले टाइम में हम वहां पर बैठकर जिनके लिए तालियां बजाने वाले हैं। राइट? आप ये नहीं बजा सकते, क्योंकि आप जो मुझे दोगे वो आपको 11 टाइम्स मिलने वाला है। तो आपके लिए 2 लाइनें मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप क्या हैं। आप उठते हुए तूफान हैं जिन्हें चट्टानें नहीं रोक सकती। आप उठते हुए तूफान हैं जिन्हें चट्टानें नहीं रोक सकती। इसको लाइनों में कहने की कोशिश करूंगा कि उठते हुए तूफानों को चट्टानें कहां रोक पाएंगी, उठते हुए तूफानों को चट्टानें कहां रोक पाएंगी। आप वो नहीं जो मुश्किलों से डर जाए, मुश्किलें आपसे खौफ खाएंगी। That's all from my side.